हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्टोरी की जो आपकी लाइफ बदल देगी। तो एक लड़का था जिसका नाम था आरव। आरव बहुत ही शांत था, बहुत ही होनहार था और वो अपनी लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल होना चाहता था। वो अपनी लाइफ में बहुत ही बड़ा आदमी बनना चाहता था। उसको मेहनत करनी थी, उसको अपने सपनों के लिए मेहनत करनी थी, पर वो मेहनत नहीं कर पा रहा था। वो दिन रात सोशल मीडिया में व्यस्त रहता, वो अपने टाइम का सही से यूज नहीं कर रहा था, वो अपने सपनों के लिए मेहनत नहीं कर रहा था। और उसके लिए वो बहुत ही सैड रहता, वो बहुत ही उदास रहता कि मैं कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकता हूँ, मैं कैसे अपने सपनों के लिए मेहनत करूँ। पर वो मेहनत नहीं कर पा रहा था, वो दिन रात उसी के लिए फ्रस्ट्रेट रहता और उसी के लिए वो सैड यानी कि उदास रहता। तो उसके लिए जब वो सोच रहा था और वो एक बेंचेस पर बैठा था एक बगीचे में, तब उसका जो पुराना दोस्त था मिलन, वो उससे मिलता था। और वो मिलन है, वो बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही डिसिप्लिन था। वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो चुका था। आरव ने मिलन से पूछा कि तूने अपनी लाइफ को कैसे चेंज किया, तूने ऐसी क्या चीजें की कि तू आज सक्सेसफुल हो चुका है। तो मिलन ने बताया कि बहुत ही आसान है, तुझे अपने अंदर के जो जायंट है, ठीक है, उसको पहचानना होगा, तुझे अपने आप को पहचानना होगा और तभी तेरी लाइफ सक्सेसफुल हो गई और तभी तू लाइफ में कुछ कर पाएगा। तो जब मिलन ने उसे बताया कि तू डिसिप्लिन होना स्टार्ट कर दे, तू अपने आप पर मेहनत करना स्टार्ट कर दे, तो जो जो बातें उससे की, तो आरव उसे समझी और उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। अगली सुबह जब आरव उठा तो सुबह 5 बजे उठा। उसने अलार्म बजने से पहले ही अपनी नींद को त्याग दिया और वो उठ गया। उसने अपने सपनों के लिए मेहनत करना स्टार्ट कर दी। उसने दिन रात मेहनत करना स्टार्ट कर दी। पर जब एक वीक हुआ, जब एक वीक के बाद उसका जो मोटिवेशन था वो धीरे धीरे कम होने लगा। और जो सुबह 5 बजे जब अलार्म बजता तो वो ऐसे सोचता कि थोड़ी देर में और सो लेता हूँ, थोड़ी देर में थोड़ा आराम और कर लेता हूँ। तब जब उसका जो माइंड है उसमें वो ख्याल आया कि मैंने अभी मेहनत नहीं की तो मैं कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, मैं कभी भी डिसिप्लिन नहीं हो पाऊंगा, ठीक है। तो जो उसका एक ख्याल आया तो तभी वो जग गया। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था कि मैं अभी नहीं जगा तो मैं वही रहूंगा जहां मैं हूँ, और वो अगले 5 साल भी मैं वही रहूंगा, मेरी इनकम जीरो होगी और मैं कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। तो उसने वो उठ गया और उसने मेहनत करना स्टार्ट कर दी। तो इस कहानी से हमें क्या क्या सीख मिलती है, चलिए देखते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो है अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी। आपको अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद पे लेनी होगी। हम क्या करते हैं, हम दूसरे ऊपर ब्लेम करते हैं कि मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है, मेरे फैमिली मेंबर है वो मुझ पर हंसते हैं, मुझ पर डाउट करते हैं। तो मेरे भाई, कोई भी तेरे पर 100% कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो लोग हैं वो तुझे मोटिवेट करेंगे। लोग तो बुरा भला कहेंगे, ठीक है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने किसी से नहीं कहा कि मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ, मैं हर रोज यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं कहूंगा, अगर मेरे रिलेटिव से बात करूंगा, अगर उसको मैं दिखाऊंगा तो वो मुझ पे हंसेंगे, ठीक। जो अननोन पर्सन है, जो मुझे जानते तक नहीं, वो मेरे कमेंट बॉक्स में आके कहते हैं कि कीप ग्रोइंग, आप बहुत ही अच्छा करते हो। पर जो मेरे रिलेटिव्स है वही मुझ पे हंसेंगे। वो ये नहीं चाहेंगे कभी भी कि मैं लाइफ में सक्सेसफुल हो जाऊं, वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि मैं लाइफ में आगे बढ़ूं। तो मेरे भाई, कभी भी कोई भी तुझसे खुश नहीं होगा। तो दूसरों को खुश करने की कोशिश छोड़ दे और आज से और अभी से अपने आप पर ध्यान दे, अपने आप पर फोकस कर और अपने सपनों के लिए मेहनत करना स्टार्ट कर। दूसरा जो पॉइंट है, अपने डिसीजन आपकी डेस्टिनी बनाते हैं, ठीक। आपके द्वारा जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो आपकी डेस्टिनी यानी कि आपका फ्यूचर तय करते हैं, ठीक। अगर महेंद्र सिंह धोनी ने अपने आप पर बिलीव नहीं किया होता, अगर जो ओटीटी की जॉब थी वो उसने एक्सेप्ट कर ली होती और अपने पापा के अगेंस्ट जाकर उसने जॉब नहीं छोड़ी होती, तो वो आज भी टीटी पे होता, टीटी की जॉब कर रहा होता और किसी स्टेशन पर टिकट चेक कर रहा होता, ठीक है। तो आपको अपने आप पर बिलीव रखना होगा और आपके जो भी डिसीजन है वो आपको खुद को लेने होंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं
कि अगर मेरे पापा अप्रूव करेंगे तभी मैं करूंगा, मेरी फैमिली एग्री होगी तभी मैं स्टार्ट करूंगा, तो कभी भी तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तुम्हें स्टार्ट करना होगा, क्यों? क्योंकि कोई भी तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा। अगर तुम्हें बिलीव है अपने आप पर, तभी जो समाज है, जो फैमिली है और जो रिश्तेदार है, तभी तुम पर बिलीव करेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें अपने आप पर ही भरोसा नहीं है तो कोई भी तुम्हें भरोसा नहीं करेगा। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है, आपके बिलीव आपकी रियलिटी बनाते हैं। ठीक, आपके जो भी बिलीव है, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आप सक्सेसफुल होगे, तो मेरे भाई तुम सक्सेसफुल हो पाओगे। अगर तुम्हें लगता है कि मैं नहीं काबिल हूं, तो तुम कभी भी काबिल नहीं बन पाओ। तो आपको अपने आप को देखने का नजरिया तय करता है कि तुम लाइफ में सक्सेसफुल होगे या नहीं हो। तो आपको हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव सोचना है और अपने आप को कभी भी नीचा नहीं आंकना है। आपको हमेशा अपने आप को बेहतर बनने के लिए प्रयास करना है और अपने आप को हमेशा मोटिवेट करना है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। अगर अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो अभी मैंने सीखा नहीं। ठीक, मैं जब सीख जाऊंगा तब मैं कर पाऊंगा। तो ये जो बिलीफ है, यही आपको आगे ले जाती है और वही आपको सक्सेसफुल बनाने में मदद करती है। चौथा जो पॉइंट है वो है, पेन और प्लेजर आपकी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम हमेशा पेन से छुटकारा पाने के लिए प्लेजर की तरफ दौड़ते हैं। ठीक है, हम ऐसा सोचते हैं कि मैं थोड़ी देर फोन चला लूं, मैं थोड़ी देर इंस्टाग्राम चला लूं, मैं थोड़ी देर अपना फेसबुक चला लूं। क्यों? क्योंकि उससे हमें प्लेजर मिलता है। पर जो पेन है या जो प्लेजर है वो टेम्पररी है। ठीक है, अगर तुम अभी प्लेजर के पीछे भागोगे और 5-5 घंटे तुम फोन चलाओगे, तो तुम्हें खुशी तो थोड़ी बहुत मिलेगी। ठीक है, पर वो खुशी कैसी होगी? टेम्परेरी हो। ठीक है, 5 साल बाद तुम अपने आप को कोसोगे कि मेरे पास टाइम था और मैंने कुछ नहीं किया। तो जो टेम्परेरी खुशी है उसके पीछे मत भागो। अगर पेन भी मिल रहा है तो पेन को स्वीकार करो और अपने लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ो। ठीक है, क्यों? क्योंकि वही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा, वही तुम्हें सफल बनाएगा। ठीक है, तो अगर तुम प्लेजर के पीछे भागते हो तो कभी भी सफल नहीं बनोगे। तुम्हें पेन होगा, तुम्हें दिक्कत आएगी, तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारा मन कहेगा कि रहने दे, थोड़ी देर आराम कर ले, थोड़ी देर इंजॉय कर ले, पर तुम्हें अपने मन की सुननी नहीं होगी। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन रहकर वही काम करना है जो तुमने तय किया है। ठीक है, तभी तुम लाइफ में कुछ कर पाओगे, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। पांचवा पॉइंट है, अपने स्टैंडर्ड बदलो। ठीक है, आपका जो भी स्टैंडर्ड है वही अगर तुम चेंज नहीं करोगे तो कभी भी तुम सफल नहीं हो पाओगे। ठीक है, आपके जो भी स्टैंडर्ड है वो आपको बदलने होंगे। इतना काफी है। ठीक है, उसकी जगह आपको ऐसा भूख होनी चाहिए कि नहीं, मैं और करूंगा। ठीक है, मैं पहले एक एक वीडियो अपलोड करता था मेरी यूट्यूब चैनल पर, मैं अभी 2-2 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अपने आप को कभी भी आप एक स्टेबल लाइफ की तरह न ले जाए, आपको अनस्टेबल रहना पड़ेगा। ठीक है, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और उसके लिए मेहनत की भूख भी होनी चाहिए। ठीक है, आपके अंदर जो भी चीजें है वो निकाल के सिर्फ और सिर्फ मेहनत के लिए भूख पैदा करो। ठीक, आपको दिन रात कम पड़ने चाहिए मेहनत करने के लिए। आपका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ अपना गोल ही होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि मैं 9 बजे तक पढ़ूंगा फिर मूवी देखूंगा। तो मेरे भाई कभी भी तुम जो है कोई भी फील्ड में मास्टर नहीं बन पाओगे। जो मास्टर इंसान होता है वो ऐसा तय करता है कि मैं कोई भी फील्ड चूज करूंगा तो उसमें 24 में से 24 घंटे में उस फील्ड में लगाऊंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर तुम 1 घंटा भी वेस्ट करते हो तो तुम्हारी बजाय कोई और उस टाइम मेहनत कर रहा होगा और वो तुम्हें बीट कर जाएगा, वो तुम्हें पास आउट कर जाएगा, जिससे ऐसा होगा कि तुम लाइफ में कम रह जाओगे, तुम उस इंसान जितना आगे नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें दिन रात सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य को अपने माइंड में रखना होगा और उसके लिए मेहनत करनी है। छठा है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखिए। अगर तुम इमोशन पर कंट्रोल नहीं करोगे तो मेरे भाई सब लोग तेरा यूज करेंगे। ठीक है, हमें क्या करना होगा, हमें हमारे इमोशंस है उस पर कंट्रोल पाना होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम जब पढ़ाई करने के लिए मेहनत करते हैं तभी हमें ऐसा लगता है कि काश में फेल हो गया तो जो डर है उसके कारण हम मेहनत नहीं कर पाते।
हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि जो डर है वो हमें रोके रखता है। तो जो डर है उसको तुम भगा दो। जो सोसाइटी का जो डर है वो भी तुम्हें हटाना होगा अपने माइंड से कि लोग क्या कहेंगे। जो लोग हैं वो कभी भी तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेंगे, ठीक है। वो तभी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे जब तुम सफल हो जाओगे। तो सफल सफल होने तक तुम्हें क्या करना होगा? लोगों की जो भी आलोचना है उसका सामना करना पड़ेगा। लोग तुम्हें क्रिटिसाइज करेंगे कि तू ऐसा नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, तेरे में वो बात नहीं है। पर तुम्हें किसी की भी सुननी नहीं है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपना लक्ष्य माइंड में लेकर चलना है और दिन रात सिर्फ और सिर्फ उस लक्ष्य के लिए मेहनत करनी है। अपना टाइम उसमें 100% देना है। बस लास्ट है, फोकस बदलो, लाइफ बदल जाएगी। आपका जो फोकस है वही तय करती है कि आप अपनी लाइफ में क्या हासिल करोगे। या तो सफल होगे या तो असफल होगे, ठीक। तो हमेशा जो अपना फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पर रखो, ठीक। क्यों? क्योंकि अगर तुम गोल अपना जो फोकस है वो कहीं और ले जाओगे, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी देर चैटिंग कर लूँ, ठीक है, जो भी मेरी गर्लफ्रेंड है या होने वाली है उसके साथ फ्लर्ट कर लो, तो तुम्हारा जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। वो ऐसा सोचेगा कि यही इंजॉय है, यही एक लाइफ है, ठीक है। तो उसकी तरफ वो ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा। तो तुम्हें क्या करना होगा? सिर्फ और सिर्फ अपनी जो नजरें है वो गोल पर रखनी होगी। सिर्फ और सिर्फ गोल पर ही अपना फोकस रखना होगा, तभी तुम उस लक्ष्य को हासिल कर पाओगे, ठीक है। आठवां है, अपने सवाल बदलो। हम क्या करते हैं? हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा। पर तुम ऐसे सोचो कि मैं कैसे कर पाऊँ, ठीक है। मेरे पास इक्विपमेंट कम है, मेरे पास इतनी ज्यादा चीजें नहीं है, पर मैं फिर भी कैसे कर पाऊँ। अगर मैं अपना तुम्हें स्टैंड दिखाऊं कि मैं कहाँ पे फोन रखता हूँ, तो देखो ये मेरा स्टैंड है। मैं यहाँ पे अपना फोन रख के, यहाँ पे लाइट रख के मैं वीडियो शूट, ठीक। तो ऐसे तुम भी कर सकते हो। तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें जो भी चीजें तुम्हारे पास है उसका यूज करके तुम्हें बेहतर करने की ट्राई करनी होगी, ठीक है। तो यही चीज तुम्हें आगे ले जाएगी, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल कर पाएगी। तो ये थी आज की बुक समरी। आशा करता हूं कि मेरा ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि एक दिन आप और मैं साथ मिलकर सफल होंगे और इस दुनिया को दिखा देंगे कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी कुछ बन सकता हूँ, मुझ में भी कोई बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी